हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इडूमैन और रैकशीट पर। आज हम जो उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर यानी कि यूपी एसआई का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो 14 और 15 मार्च को होने वाला है, उसके लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, छोटी सी वीडियो है, इसको पूरा ज़रूर देखें। क्वेश्चन आपका है, यूपी पुलिस का सर्वोच्च पद कौन सा है? आपके 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि डीजीपी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। यानी कि जो यूपी पुलिस होता है उसका सर्वोच्च पद होता है डीजीपी, इसका एकदम करेक्ट आंसर है। इसको हमने एक्सप्लेन किया है, इसको आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सबसे उच्च पद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि डीजीपी का होता है। जो डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पूरे राज्य की पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी होता है। राज्य में कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी इसी के पास होती है। यह पद भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस के वरिष्ठ अधिकारी को दिया जाता है। आपको क्रम बताते हैं कि यह भी पूछ सकता है कि पुलिस पदों का क्रम जो ऊपर से नीचे यानी कि सबसे ऊपर रैंक में है उससे नीचे, इसी प्रकार सबसे ऊपर होता है डीजीपी, फिर एडीजी, फिर आईजी, फिर डीआईजी और फिर एसपी यानी कि सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये इसकी घटते क्रम में है। आपका अगला क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि यूपी पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आपके ऑप्शन है ए लखनऊ, बी ऑप्शन है कानपुर, सी ऑप्शन है प्रयागराज और डी ऑप्शन नोएडा, जिसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि लखनऊ इसका एकदम करेक्ट आंसर है। जो यूपी पुलिस का मुख्यालय है वह लखनऊ इसका एकदम करेक्ट आंसर है। इसी को हमने एक्सप्लेन किया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में ही पुलिस का राज्य मुख्यालय यानी कि पुलिस हेडक्वार्टर है। यहीं पर पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था का संचालन किया जाता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि डीजीपी का कार्यालय भी यहीं होता है, लखनऊ में। अगला आपका क्वेश्चन है कि दंड कितने प्रकार का वर्णन वीएनएस में किया गया है? यह क्वेश्चन में भी आपका पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर यानी कि 5 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। दंड को 5 प्रकार से दिया जा सकता है, 5 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि भारतीय न्याय संहिता यानी कि 2023 वीएनएस में अपराधों के लिए 5 प्रकार के दंड यानी कि पनिशमेंट का उल्लेख किया गया है। 4 ऑप्शन उल्लेख 5 प्रकार के दंड को यानी कि पनिशमेंट का उल्लेख है। ये नंबर 1 मृत्युदंड, दूसरा आजीवन कारावास और चौथा है जुर्माना और 5 सामुदायिक सेवा। ये सामुदायिक सेवा को नए कानून में विशेष रूप से जोड़ा गया है। अगला आपका क्वेश्चन है, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यूपी पुलिस की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन हैं, जिसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1861 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। यूपी पुलिस की स्थापना 1861 में की गई थी। इसी को एक्सप्लेन किया है, इसको आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना पुलिस एक्ट 1861 के तहत हुई थी। यह अधिनियम इंडियन रेवोल्यूशन ऑफ 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया गया, ताकि भारत में पुलिस व्यवस्था को संगठित किया जा सके। इसी कानून के आधार पर उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों की आधुनिक पुलिस प्रणाली की शुरुआत हुई है। अगला आपका क्वेश्चन है कि यूपी पुलिस किस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करती है? 4 ऑप्शन हैं, जिसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि पुलिस एक्ट 1861 इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। इसी को हमने एक्सप्लेन किया है, इसको आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्य रूप से पुलिस एक्ट 1861 के अंतर्गत कार्य करती है। यह अधिनियम इंडियन रेविशन ऑफ 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया, ताकि भारत में एक नई संगठित पुलिस व्यवस्था की स्थापना की जा सके। इसको आप देख सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है, यानी मोटो क्या है? ऑप्शन है ए सत्यमेव जयते, बी ऑप्शन है सेवा ही धर्म, सी सेवा सुरक्षा सहयोग और डी जय हिंद, जिसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सेवा सुरक्षा सहयोग इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। यह है यूपी पुलिस का मोटो यानी कि आदर्श वाक्य है, यही बताया है हमने, इसको आप देख सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता किस धारा में लोक सेवक की परिभाषा थी? यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में लोक सेवक की परिभाषा थी? 4 ऑप्शन, जिसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर यानी कि धारा 21 यानी कि
सेक्शन 21 इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। इसी को एक्सप्लेन किया है, इसको आप देख सकते हैं कि आईपीसी की सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पेनल कोड में लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा दी गई है। धारा 21 में अगला आपका क्वेश्चन है, कांस्टेबल से ऊपर कौन सा पद होता है? यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेड कांस्टेबल होता है। कांस्टेबल से ऊपर हेड कांस्टेबल इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। इसको एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि इसमें नीचे से ऊपर की ओर पहले होता है कांस्टेबल, फिर हेड कांस्टेबल, फिर एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर होता है एसआई सब इंस्पेक्टर, फिर होता है इंस्पेक्टर, और फिर डीएसपी यानी कि सीओ, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अगला आपका क्वेश्चन है कि सीओ किसे कहते हैं? यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह पहले यूपी पुलिस को जो एग्जाम हुए थे उसमें यह पूछा गया था कि सीओ का फुल फॉर्म पूछा गया था। यही बताया हमने। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि सर्किल ऑफिसर होता है सीओ का फुल फॉर्म। सर्किल ऑफिसर इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। इसको हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि सर्किल ऑफिसर पुलिस विभाग में एक पद होता है जो किसी पुलिस सर्किल का प्रभारी होता है। यह मुख्य बातें हैं कि सीओ आमतौर पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि डीएसपी रैंक का अधिकारी होता है। एक सर्किल में कई पुलिस थाने आते हैं। सीओ इन थानों की निगरानी और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी को संभालता है, सर्किल ऑफिसर कहा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 3 में वर्णन है, किसका वर्णन है? चार ऑप्शन है जिसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर यानी कि साधारण अपवाद इसका एकदम करेक्ट आंसर है कि भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 3 में साधारण अपवाद का उल्लेख है। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी कि वीएनएस के चैप्टर 3 में जनरल एक्सपेक्टेशन का वर्णन किया गया है। इसका अर्थ कुछ परिस्थितियों में यदि कोई कारण किया जाता है तो वह अपराध नहीं माना जाता। उदाहरण है आत्मरक्षा यानी कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, पागलपन यानी कि अस्वस्थ मस्तिष्क, दुर्घटना यानी कि एक्सीडेंट, और नाबालिग द्वारा किया गया कार्य। इन परिस्थितियों में व्यक्ति को कानून अपवाद मिल सकता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि आईजी का पूरा नाम क्या है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंस्पेक्टर जनरल। यह आईजी का फुल फॉर्म होता है। यह फुल फॉर्म भी आप पढ़ के जरूर जाएं। यही बताया है कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि आईजी पुलिस विभाग का एक वरिष्ठ पद है। यह पद उत्तर प्रदेश पुलिस सहित कई राज्यों की पुलिस में होता है। आईजी एक बड़े क्षेत्र या पुलिस जोन रेंज की देखरेख करता है। यह पद सामान्यतः आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस अधिकारियों को दिया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि बोधा कोई बनाम सम्राटवाद का संबंध किससे है? यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें चार ऑप्शन जिसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि जल्लाद को बचाव से, यानी कि डिफेंस ऑफ हैंगोमैन, यानी कि जो बोधा कोई बनाम सम्राटवाद है वह जल्लाद को बचाव से है। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि वादा कोई एम्पर एम्पायर एक महत्वपूर्ण न्यायिक मामला है जो जल्लाद के कानूनी बचाव से संबंधित है। इसको एक्सप्लेन किया, इसको आप पढ़ सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि जो यूपीपी आरपीवी का पूरा नाम क्या है? यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चार ऑप्शन है जिसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि यूपी पुलिस रिक्वायरमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड। इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। फुल फॉर्म आप जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड जो यूपीपी आरपीवी उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती और पदोन्नति से संबंधित कार्य करने की प्रमुख संस्था है। अगला आपका क्वेश्चन है यूपी वर्दी यूपी पुलिस का वर्दी रंग क्या है? ऑप्शन है ए नीला, बी ऑप्शन खाकी, सी हरा और डी सफेद। जिसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी खाकी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। इसी को एक्सप्लेन किया, देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस वर्दी का रंग जो होता है वह खाकी होता है। खाकी रंग का उपयोग सबसे पहले ब्रिटिश काल में पुलिस और सेना की वर्दी में शुरू हुआ। यह रंग धूल और गंदगी कम दिखाने का कारण चुना गया। आज भी भारत के अधिकांश राज्यों की पुलिस खाकी वर्दी पहनती है। अगला आपका क्वेश्चन है कि एफआईआर कौन दर्ज करता है? यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है ए कांस्टेबल, बी हेड कांस्टेबल, सी एसआई और डी जज। जिसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि एसआई इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। इसी को एक्सप्लेन किया, देख सकते हैं
फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो एफआईआर का फुल फॉर्म होता है कि अपराध की पहली आधिकारिक सूचना जो पुलिस थाने में दर्ज की जाती है उसको एसआई लिखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, पुलिस किसके अधीन कार्य करती है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी न्यायपालिका और डी संसद, जिसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा कि राज्य सरकार के अधीन कार्य करती है पुलिस। इसी को एक्सप्लेन किया है, देख सकते हैं कि भारत में पुलिस का विषय सेवंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट में आता है। इसलिए प्रत्येक राज्य की पुलिस उस राज्य की सरकार के अधीन कार्य करती है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के अधीन काम करती है। अगला आपका क्वेश्चन है कि पुलिस का प्राथमिक कार्य क्या है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि अपराध रोकना, यह पुलिस का प्राथमिक कार्य होता है, अपराध को रोकना। यही अगला आपका क्वेश्चन है कि महिला पुलिस बल का उद्देश्य क्या है? चार ऑप्शन है जिसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि अपराध नियंत्रण, यह महिला पुलिस बल का उद्देश्य होता है। इसी को एक्सप्लेन किया है, इसको आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला पुलिस बल का मुख्य उद्देश्य अपराध नियंत्रण और विशेष रूप से महिलाओं से संबंधित मामलों को संभालना होता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है? चार ऑप्शन है, ए भारी औद्योगिक लाभ कमाने वाला देश, बी व्यापार और निर्यात में कुशल देश, सी बड़ी प्रति व्यक्ति आय वाला देश, सी और डी ऑप्शन है प्रौद्योगिकी में उन्नत देश, जिसमें करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बड़ी प्रति व्यक्ति आय वाला देश को बड़ी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसको आप देख सकते हैं, एक्सप्लेन किया है हमने इसको कि डेवलप्ड इकोनॉमी उन देशों को कहा जाता है जहां मुख्य विशेषताएं होती हैं उच्च प्रति व्यक्ति आय यानी कि हाई पर कैपिटा इनकम, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा, उन्नत उद्योग और तकनीकी, उच्च जीवन स्तर यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इनमें सबसे प्रमुख मापदंड प्रति व्यक्ति आय माना जाता है। उदाहरण जैसे यूनाइटेड स्टेट में, जापान में और जर्मनी में। आपका अगला क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है कि पुलिस किसे गिरफ्तार कर सकती है? ऑप्शन है, ए केवल दोषी को, बी केवल आरोपी को, सी कानून के अनुसार संदिग्ध को और डी कोई नहीं, जिसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि कानून के अनुसार संदिग्ध को गिरफ्तार कर सकती है, इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि भारत में पुलिस को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोडेशर जो सीआरसीपीसी के तहत अधिकार है कि वह कानून के अनुसार संदिग्ध व्यक्ति को अधिकार कर सकती है यदि उस पर अपराध करने का संदेह हो या उसके खिलाफ पर्याप्त कारण हो। अगला आपका क्वेश्चन है कि सेंट्रल बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन में किसकी बिक्री और खरीद होती है? ऑप्शन है, ए विदेशी मुद्राएं, बी कॉरपोरेट सिक्योरिटीज, सी ट्रेड बिल और डी सरकारी सिक्योरिटीज, जिसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा यानी कि सरकारी सिक्योरिटीज इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। इसी को एक्सप्लेन किया है, इसको आप देख सकते हैं कि ओपन मार्केट मार्केट ऑपरेशंस वह प्रक्रिया है जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की खरीद और बिक्री करता है। आपके इतने ही क्वेश्चन हम लाए हैं, जो जितने लाए हैं उसको एकदम इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन है जो आपके लिए आने वाले जो एग्ज़ाम है 14 और 15 मार्च को उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।